हाय बच्चों, नई क्लास, नए सवाल और नए उदाहरण के साथ मैं फिर आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे, आपको पता है इससे पहले जो हमने क्लास आपको करवाई थी, आपको याद होगा बच्चों कि इससे हमने पिछली क्लास में क्या किया था। जितने उदाहरण विविध प्रश्नावली से पहले वाले थे, मतलब उदाहरण में ख्याल से 50-51 थे, वो हमारे पूरे पूरे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो अब हम आपको मैंने कहा भी था इससे पहले, नई जो इसकी प्रश्नावली है, आप ये कह सकते हैं इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज उसे शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जैसे ही ख़त्म होगा आपका नया चैप्टर हम शुरू करवा देंगे तुरंत उसके बाद नई क्लास में। तो अब बात करते हैं बच्चों आज इस सवाल से, एक्सरसाइज का पहला सवाल। और आप बच्चों तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो आपके पास होगी उसमें आपने साथ साथ थोड़ा हिंट के लिए देख सकते हैं कि सवाल का नंबर या कोई आगे पीछे तो नहीं हो रहा, आपको ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, पर सवाल तो मिल ही आएगा। 1% अगर नंबर ऊपर नीचे हो गए पर सवाल तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा भैया, आप बुक्स में सवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों के सवाल में क्या दे रखा है। देखिए बच्चों क्या दे रखा है, कह रहा मान लीजिए कि f सच दैट r to r। तो इसका मतलब पहला सवाल बच्चों किससे संबंधित है, आपका फलन से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि f सच दैट r to r f(x) हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, 10x + 7, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, द्वारा क्या है, परिभाषित एक फलन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा फलन बच्चों, देखो फिर कह रहा तब एक ऐसा फलन और आ गया g सच दैट, देखिए बच्चों कहाँ से कहाँ, r to r, जैसा आप देख सकते हैं। ज्ञात कीजिए जिसके लिए गॉस फॉग, याद करो बच्चों सवाल को, आपको देख के थोड़ी वो सीन याद आ गया होगा जिसमें गॉफ निकाला करते थे और बच्चों क्या फॉग। तो ये पहला सवाल प्रश्नावली का जो है बच्चों उससे कनेक्ट हो गया आपका, किससे, गॉफ और फॉग वाले से। ठीक है, तो अब हमें बच्चों क्या क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है, फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, r to r। ठीक, g जो है बच्चों वो भी क्या है आपका r to r है, और क्या निकालना है इसमें, गॉफ और फॉग। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, गॉफ और फॉग। अब बच्चों गॉफ और फॉग का आंसर कह रहा है दोनों मान किसके बराबर आएंगे, आपके IR के। I क्या होता है आपका, तत्समक फलन। I क्या होता है बच्चों, तत्समक फलन। सारी बातें आपको हम करा चुके हैं, देखो बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उन चीज़ों को देखिए। तो अब जब यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान पड़ जाएंगी। फिर कनेक्शन जिसे हम कहते हैं उसको यहाँ से आप कनेक्ट कर लो कि भैया ये इस क्लास में जो ये चीज़ हो रही थी तो उसको हम इस प्रकार से आपको करके दिखाया था। देखते हैं हम क्या होगा बच्चों सवाल में। तो आप देखिए यहाँ पर ये पहला सवाल है आपका बच्चों, जो दे रखा है आपको होता है हम उसको नोट कर लेंगे पहले, f सच दैट r to r, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। जो हमें f(x) क्या दे रखा है, आप यहाँ देखिए f(x) हमें दे रखा है 10x + 7। पहली बात बच्चों इतनी हो गई, f(x) हमें क्या दे रखा है, 10x + 7, जैसा आप देख सकते हैं। बच्चों देखो इसमें कह रहा कि भैया g सच दैट r to r ज्ञात कीजिए, वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और कह रहा जिसके लिए गॉफ और फॉग, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, f(x) आपको पता है भैया कितना दे रखा है, 10x + 7, जैसा आप देख सकते हैं। तो अगर मुझे गॉफ या फॉग निकालना है उसको किसके बराबर दिखाना है, IR के, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि मुझे g का जो फंक्शन है g, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं f(x) आपको पता है 10x + 7, f(x) की आपको टेंशन नहीं है कि भैया f(x) तो मुझे पता है 10x + 7 है। टेंशन किस बात के सवाल में, g वाले की। जैसे ही आपको g मालूम पड़ेगा आप गॉफ भी निकाल लोगे, फॉग भी निकाल लोगे, सवाल आपका ख़त्म। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, g, और g निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था, वो g होता है gy। मैं फिलहाल g मान के चल रहा हूँ, अभी देखना आगे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या इसका तरीका होता था, जो हमें देखो f(x) बराबर 10x + 7 कुछ भी दे रखा हो, f(x) को हम क्या मानते थे बच्चों, y। f(x) को हम क्या मानते थे, y, क्योंकि y बराबर आपका क्या होता है f(x). तो हम ये बोल देंगे, आप यहाँ देखिए y बराबर कितना आपका 10x + 7, जैसा आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको लिखा देता हूँ, जो वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है,
y बराबर कितना होता है बच्चों आपका fx। नॉर्मल सी बात है, तभी मैंने आपको लिखा के बता दिया। तो अब g मतलब ये जो मैं अब काम कर रहा हूँ बच्चों, वो काम कर रहा हूँ g को निकालने के लिए। जैसे g आएगा गॉफ वॉक आपके तुरंत आंसर में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों y मान लिया हमने, कितना आया 10x प्लस का 7, क्योंकि y आपका कितना होता है fx, जैसा आपको मैंने अभी बताया। और अभी क्या, इससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। चलो अब क्या होगा बच्चों, हम क्या करते थे, x का मान, किसका मान बच्चों, x का मान किसके रूप में निकालते थे, y के रूप में। देखिए कैसे, मैं इसको ऐसा कर दूं बच्चों, y माइनस 7 बराबर 10x, जैसा आप देख सकते हैं 7 को यहाँ लिया है, कितना हो गया y माइनस 7 इक्वल 10x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ से बच्चों x का मान कितना आ जाएगा आपका y माइनस 7/10, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो आएगा कि भैया y माइनस 7/10 किसका मान आ गया, x का। जो x का मान y के रूप में आता था, रूप का मतलब ये है कि x का मान y के फॉर्म में आएगा, इंग्लिश में कहें तो उस पूरे मान को, y के मान को gy कहते थे हम। तो ये है वो g बच्चों, g की बात हम कह रहे थे ना कि गॉफ वॉक में g आ रहा है, ये है g। तो आपका ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, gy, ये कह रहा हूँ मैं, इसकी बात कह रहा हूँ मैं। देखो ये, और ये ऐसे ही निकलता है, ये नहीं कि मैंने एक सवाल करा दिया आपको और ये बस निपट गए ना, यही होगा। अगर आपको गॉफ वॉक चाहिए, फंक्शन पता है, g निकालना है, y मानो, x का मान y में, g आ जाएगा आपका, तुरंत आएगा। देखो आ गया x y माइनस 7/10, इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ से gy, जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या होगा इसमें आगे, हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें गॉफ और फॉक, उसकी बात करते हैं। अब गॉफ निकालना है। देखो मैं इसका बच्चों एक चीज़ और करता हूँ, आपके लिए और कर सकता हूँ मैं। f कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, f कहाँ से कहाँ जा रहा है, r से r, g भी कहाँ जा रहा है, r से r। देखो अभी पूरी बात और क्लियर होगी, क्योंकि सब कुछ आपको पता होना चाहिए साथ साथ। और ये चीज़ें देखो इस बार भी बता रहे हैं, पीछे भी आपको कनेक्ट हम करा चुके हैं इन बातों से। f जा रहा है भैया r to r, g जा रहा है r to r। मैंने क्या बताया, x का मान किस में निकाल दो, y के फॉर्म में, वो g होता है। जब आप x का मान किसके रूप में निकालते हैं, y के रूप में, उसे क्या मानते हैं, gy। आप देख सकते हैं वो जो g आता है वो होता है प्रतिलोम f का, ये है पूरा। और ये इस तरह के सवाल बहुत आ चुके हैं बच्चों, आप देखना ज़रा। x का मान जब हम y के रूप में निकालते हैं उसे क्या मानते हैं बच्चों, g। देखो कोई नयापन नहीं हुआ, जो g आता है वो होता है प्रतिलोम f का। मतलब अब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो थोड़ा समझने के लिए, ये ऐसा आप ऐसे कर सकते हो। f बच्चों कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो मैं कुछ थोड़ा छोटा सा बना के दिखाऊंगा आपको। ये देखो ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसी तो है, आप ये तो कहेंगे कि भैया ये ऐसा है, ये जो दे रखा है वो ऐसा है कि f जा रहा है कितना, r to r, जैसा आप देखेंगे। और आपको मैंने क्या बताया, x का मान जब हम y में निकालते हैं उसको gy मानते हैं, तो जो g होता है वो होता है f का प्रतिलोम, मतलब उसका उल्टा। अगर ये जा रहा है f r to r और g जो मैंने यहाँ पर निकाला है, तो वो आपको जाएगा यहाँ से, मतलब उल्टा हो जाएगा वो। ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे, ये देखो मैं थोड़ा इसको अलग से करूँगा, ये ऐसे हो जाएगा ये बच्चों, ये ऐसा चक्कर है इसका। जब आपने देखो gy निकाला, x का मान y के रूप में, देखो मैं कितना रिपीट कर रहा हूँ उसको, g आया, वो उल्टा होगा f वाले फंक्शन का, मतलब g है किसका प्रतिलोम, f का। ये देखो अब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, g, ये g है हमारा। ठीक, अब इसके अनुसार f कहाँ से कहाँ जा रहा है, r to r, तो g भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, r to r, तभी तो ऐसा आया हो r to r। जो g r to r आया है वो इसका रीज़न ये है क्योंकि f था r to r और g मैंने क्या बताया, प्रतिलोम किसका, f का, तो वो भी क्या हुआ, r to r। क्या अंतर है, f जा रहा है इस वाले r से इसकी तरफ, g जा रहा है इस वाले r से इसकी तरफ, ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई बच्चों। और हाँ बच्चों आप ये भी लिख सकते हो कि g बराबर f का इनवर्स, जो आपको बता रहा हूँ कि जो g है वो किसका उल्टा है, f का या प्रतिलोम। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, गॉफ या फॉक की। अब कोई टेंशन नहीं है, देखो यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं गॉफ फॉक की। यहाँ देखो, तो पहले आपको पता है ये निकाल दें हम, गॉफ के साथ
तो वही यहाँ देखो 3 फिगर आते थे। गॉफ के साथ क्या निकालते थे, एक्स। गॉफ के साथ क्या निकालते हैं बच्चों, एक्स, ठीक है। फॉक के साथ क्या निकालते हैं, वाई। इसका ध्यान रखना। देखो अभी बाकी मैं सवाल में कर ही रहा हूँ, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ से, गॉफ एक्स। क्या निकालेंगे, गॉफ एक्स, ठीक। गॉफ फॉक को तोड़ने के तरीके भी आपको मैंने बताए थे। कुछ नहीं करना भैया, जी लिखा, ओ को हटाओ, एफ एक्स को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। देखो ऐसे आपको सब याद आ जाएगा। जी आया, ओ हटाया, ब्रैकेट में यहाँ कितना आपका एफ एक्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ओ हट गया, ब्रैकेट लगा दिया और एफ एक्स उसके अंदर, ठीक। फिर आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहला मान किसका रखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर फलन होगा, मतलब इसका, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान कहाँ से रखेंगे, ऊपर से। तो आप देखिए कितना आ जाएगा आपका मान, एफ एक्स का मान कितना है, 10x + 7, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो एफ एक्स आ रहा है, कितना एफ एक्स, 10x + 7, 10x + 7, बात खत्म। अब f की कहानी खत्म हो गई, आप ये समझ लो। उसका जो मान था मैंने सब रख के छोड़ दिया। अब पूरा किस में आ रहा है, g में। तो अब g का मान रखेंगे हम g के अनुसार। यहाँ देखो बच्चों gy, ध्यान से देखना, gy कितना है, y - 7/10, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना मान है इसका, y - 7/10। हमें क्या निकालना है, g में 10x + 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर y है, देखो ये y है, उसकी जगह कितना आ जाएगा, 10x + 7 रखें। देखिए तो बच्चों y के स्थान पर कितना आ रहा है, 10x + 7। तो आपका इतना हो जाएगा, देखो ये 10x + 7 - 7 अपॉन में कितना बच्चों, 10, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों 7 से 7 कट गया, 10x के नीचे कितना आ रहा है आपका, 10, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। 10 से 10 कट गया बच्चों, ये कितना आ गया आपका, x। ये क्या आ गया आपका बच्चों, x आ गया, ठीक। इतनी बात हो गई हमारी कि भैया गॉफ x पूरा कितना आ रहा है, यहाँ से आपका x आ गया। बच्चों एक चीज़ अब देखना, आप यहाँ पर देखो, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा छोटे से में करके। गॉफ x का जो मान आया है बच्चों, कितना आया आपका, वो x, ठीक। अब आगे क्या हुआ, तत्समक फलन भी आपको मैंने बताया था जब फलन के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, उसका टॉपिक से बता रहे थे, ठीक है। तो तत्समक फलन क्या होता था, Ix = x, ठीक है बच्चों। क्या होता था, Ix = x। तो हम क्या करेंगे, इस x को लिख देंगे बच्चों I। आप ये यहाँ देखिए, देखो पूरी बात देखो, इस x को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं फिर आपको यहाँ बता देता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। देखो आपको तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। और बच्चों देखो गॉफ x है, ठीक, गॉफ x है, आप देख सकते हैं। अगर हम गॉफ x निकालेंगे तो जो मान हम रखेंगे x के रूप में आता है। आपको मैंने बताया शॉर्टकट गॉफ x फॉक y, इतने चलता है। यहाँ पर बच्चों जो I के नीचे हम लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पर I के साथ जो लिखेंगे वो आपका अवयव होगा प्रांत का। किसका होगा बच्चों अवयव, प्रांत का, मतलब R। ये आपका ऐसा लिखा जाएगा बच्चों। ये देखिए जरा इसको एक बार ध्यान से, क्या बताया आपको मैंने, I क्या होता है, तत्समक फलन। तो बच्चों I तो मैंने लिख दिया, ठीक। इसके नीचे R क्यों आया, यहां मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं गॉफ x को निकालता हूं, उसका मान कितना आ रहा है बच्चों, x। तो ये जो R आएगा, x उस R के या उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। जैसे हम ये कह रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो आप, ये देखो, ये था हमारा आपका ये वाला R था, R2R, और ये था आपका ये R2R, ठीक। x आ रहा है बच्चों गॉफ के साथ, x किसके साथ आ रहा है आपका, गॉफ के साथ। तो जो x होगा आपका वो इस R के अंदर होगा, y होगा वो आपका इस R के अंदर। ये अंतर होता है बस। गॉफ आएगा तो जो अवयव हम x लेंगे वो लेंगे प्रांत के अंदर, दूसरी शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। और अगर फॉक निकालेंगे y के साथ तो y होगा आपका सह प्रांत में। सब कुछ आपको मैंने बता रखा है इससे पिछली क्लास में। अब देखिए क्या होगा, तो
तो बच्चों आई आर, ठीक है, ये आर क्यों लिया, क्योंकि हम ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, गॉफ एक्स, तो एक्स होगा, ये देखो आपके लिए मैंने हर काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ x लिख दो, वहाँ y कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया यहाँ r लेना है, मतलब यहाँ x लेना है, और यहाँ बच्चों कितना y। तो जब ये x की बात आएगी तो मैं क्या लिखूँगा उसको, आई आर एक्स, मेरा मतलब ये है बच्चों कहने का 1% मानो आप, 1% मान लो कि ये होता n। चलो आपको मैं ये बताऊँ, ये देखो सारी संभावनाएं बताने की कोशिश कर सकते हैं बच्चों। हम आपको देखो, मान लो ये n है, ये r है, मान लो एक बात, ये देखो ये मान लो x है, ये कितना y, जो आपको मैंने बताया, अगर ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, एक संभावना आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं गॉफ एक्स सॉल्व कर रहा हूँ तो i तो आएगा बच्चों, गॉफ एक्स एक्स हुआ जैसे, i तो आएगा, तो इस r की जगह ये आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ n, इस पर विशेष ध्यान देना जब आप वीडियो देखेंगे तो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ फॉग y की, तो आपको i के साथ ये लगाना है, गॉफ में x आ गया तो n लगाना है, और अगर फॉग में y आ रहा है तो वो लगाना है दूसरा वाला, पर ये दोनों एक जैसे हैं तो भैया आप ये लगा दो भैया आई आर एक्स, काम खत्म। अब क्या हो बच्चों, ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी x आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आपका वहाँ भी x आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, वो x मैंने आपको बताया था, हम उस x को हटा सकते हैं। तो आप ये देखिए बच्चों, गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आई आर, देखो गॉफ एफ कितना आ गया आपका, आई आर, ये चक्कर है इसका। तो आपको मैंने क्या बताया, ये आर टू आर है, आर टू आर है, तो उसका मतलब आप चाहे गॉफ निकालो या भैया फॉग निकालो, वो आर में ही आएगा। तभी आपको मैंने दूसरी संभावना बताई एन टू आर की। बाय चांस ये आपका, जैसे आपको बताया ये एफ है, ये जी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्स के लिए सोल्व करता हूँ, मतलब एक्स का मतलब क्या होता है आपको, गॉफ गॉफ गॉफ, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, गॉफ एक्स। तो अगर वो एक्स आता है तो आई के साथ लेंगे प्रांत को एन, अगर फॉग निकालेंगे वाई, वाई आ रहा है, वाई लेंगे सह प्रांत को, तब उसमें आएगा वो सह प्रांत में आई आर, और ये लिखा जाएगा आपका आई एन। तो क्योंकि लिखने का भी तरीका होता है बच्चों, एक एक नंबर जो करते हैं इसी बात से कर जाते हैं कि आपने क्या हुआ भैया, ये लिख दिया, वहाँ कर दिया, आपका एन आना था, वहाँ आपने कर दिया आई आर, कहानी ख़त्म। जो आपकी 4 नंबर का सवाल अगर ये आए और 4 नंबर में किसी का ध्यान गया, अरे इसने यार एन आना था, आर कर दिया, 4 नंबर आधे नंबर आपका हिसाब कर देगा। तो कोशिश करो नंबर को इंक्रीज़ करने की, और कब होगा, जब चीज़ें आपकी सही होती जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे बच्चों, आपको पता है यहाँ से फॉग में वाई, ये आपको देखो मैंने ऐसे बता दिया, गॉफ एक्स फॉग वाई निकालो। आपको बताया जब ये ओ हटेगा तो ये ब्रैकेट आता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका जी वाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब पहले किसका मान रखेंगे, जी वाई का। जी वाई कहाँ है बच्चों, यहाँ पर ये रहा। तो सबसे पहले किसका मान आएगा बच्चों, जी वाई का। देखो जी वाई का मान कहाँ पर है, ये आ गया बच्चों, कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है y माइनस के 7/10, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो फलन का मान सबसे पहले रखा जाता है, जैसे मैंने आपको रख के बता दिया। अब बच्चों किसके अनुसार खुलेगा, f के अनुसार। देखो f y माइनस 7/10 है, ठीक। तो अब देखो एफ एक्स का मान कितना है बच्चों, यहाँ देखो एफ एक्स का मान कितना है, 10x + 7, वही तुलना करनी है जैसा आपको मैंने पिछली क्लासों में बताए थे वो संक्रिया वाले सवाल। एफ एक्स है 10x + 7, ठीक है। x के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, y माइनस 7/10, मतलब इस पूरे में बच्चों जहाँ पर x होगा वहाँ हमें ये रखना है y माइनस 7/10। रख के देखें आप, यहाँ देखिए, देखो 10 बच्चों x के स्थान पर कितना आ रहा है, आपको क्या बताया मैंने, y माइनस 7/10। तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, y माइनस 7/10, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा बच्चों आपका 7। देखो 10 से 10 कट गया, जैसा आप देख सकते हैं, सिंपल गुणा भाग है।
y माइनस 7 आ रहा है प्लस का 7, तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये तो 7, मैं इसको बच्चों यहाँ लिखा दूँ, थोड़ी सी जगह हमें कम पड़ गई है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, कोई नहीं, तो छोटी छोटी बातें हैं चलती रहती हैं सवालों में। ये देखो, तो ये आपका आ गया y माइनस 7 प्लस 7, इससे ये कट गया बच्चों, कितना आ गया आपका y, देखिए साफ साफ, फॉग y कितना आ गया आपका y। वही बात क्या बताई आपको मैंने, g भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, r टू r, क्योंकि g f का क्या है, प्रतिलोम, जैसा आपको मैंने पूरा भी बताया डिटेल। तो अगर मैं गॉफ x निकालूंगा तो x किसका अवयव भैया, प्रांत का। फॉग निकालेंगे y, तो y किसका अवयव, सह प्रांत का। दोनों के दोनों सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो दोनों आई आर ही लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि फॉग y जो है कितना आया बच्चों, y आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर और y। मेरा मतलब ये कहने का, चेंज कब होता, वो चेंज कब होता, अगर उसमें एन लेता या आर लेता तो वहाँ आई एन या आई आर आ जाते। तो आपको पता है y से y हम इसको हटा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसा आपको मैंने बताया हमेशा। तो फॉग जो है बच्चों कितना आ गया आपका, आई आर। देखिए भैया कहाँ है आपका, ये देखो मैं बॉक्स में डाल देता हूँ उसको, गॉफ फॉग बराबर किसके, आई आर के। वहां देखो गॉफ फॉग बराबर किसके आ रहे हैं, आई आर के। सवाल आपका खत्म। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका सवाल आके खत्म हो जाता है, सवाल नंबर फर्स्ट। अब बच्चों बात करेंगे हम किसकी, सवाल नंबर 2 की। देखते हैं क्या है आखिरकार वो। देखिए बच्चों आपका सवाल दूसरा आ गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या सवाल है आपका, मान लीजिए f सच दैट w से w कोई समुच्चय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। fn दे रखा है बच्चों n-1, fn बच्चों में क्या दे रखा है यहाँ पर, n-1, जैसा आप देख सकते हैं। अब बच्चों इसमें इसने वो दिखा दी संभावना है, तो ये कह रहा है कि यदि n आपका विषम है, मतलब fn जो n- है, कब है, जब n आपका विषम है। दूसरी संभावना कह रहा है वो n+1 है, जब n आपका क्या है, आपका सम। दो संभावना दे रखी हैं फलन की, कि एक बार प्लस दे रखा है n+1 बच्चों, और दूसरा क्या दे रखा है आपको n-1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f को बच्चों में क्या दिखाना है, व्युत्क्रमणीय का मतलब वही जो सवाल अभी खत्म हुआ है कि अगर f आपका व्युत्क्रमणीय है तो उसका वो आएगा प्रतिलोम। ठीक, आगे बात करेंगे इस पर। देखो वही बात जो आपको मैं कह रहा था, f का प्रतिलोम ज्ञात करो, और अब इस तरह लिख के आपको बता दिया कि भैया w आखिरकार है क्या, किसका समुच्चय है। w समुच्चय किसका दे रखा है बच्चों, समस्त पूर्णांकों का। समस्त पूर्णांक का मतलब प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, नंबर आएंगे 1 2 3 4 करके, भिन्न नहीं आएगी, भिन्न को नहीं बोलते हम पूर्णांक, प्लस माइनस और जीरो। अब बच्चों ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि f को हमें क्या दिखाना है, व्युत्क्रमणीय। अगर जब भी फलन को व्युत्क्रमणीय दिखाना होता था तो हम बच्चों हम क्या दिखाते थे कि फलन हमारा क्या होना चाहिए, एकेकी और अछादक। जैसे ही आपने फलन को क्या दिखाया, एकेकी अछादक, आपका यहाँ तक का पार्ट्स खत्म कि भैया f को क्या दिखाना था, व्युत्क्रमणीय। तो क्या दिखाएंगे, एकेकी अछादक, यहाँ खत्म। उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है, उसका प्रतिलोम, वो आखिरी वाला पॉइंट से। ठीक है, तुम क्या करेंगे, देखो शुरुआत यहाँ पर ये हल हो रहा है बच्चों इसका। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है। देखो बच्चों जो हमें फलन दे रखा है अलग अलग कि भैया विषम है या सम है, उसको मैं एक कॉम्बाइंड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। कॉम्बाइंड का फॉर्म का मतलब हो गया एक साथ। देखिए कैसे यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों f सच दैट w से कितना w। ठीक है, देखो कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या लिखने वाला हूँ आप यहाँ देखिए, fn बराबर ऐसे, देखो ये कितना है यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों n-1। बच्चों n-1 कब है, यदि n क्या है आपका, यदि n विषम है। ठीक है, ये पहला केस है बच्चों। दूसरा क्या है,
n+1, और ये कब है आपका, यदि n आपका क्या है, जैसा आप देखेंगे इसमें सम है। ठीक है बच्चों। तो कॉम्बाइंड फॉर्म की जो मैं बात आपसे कह रहा था वो इस प्रकार से है कि उस पूरे सवाल को मैंने देखो इस फॉर्म में लिख दिया कि भैया fn n-1 है जब विषम है और ये हमारा सम है। इतनी बात आपकी यहाँ आके ख़त्म हो गई। क्या दिखाना है फलन को, व्युत्क्रमणीय का मतलब एकैकी और अछादक। ठीक है, तो हम शुरुआत बच्चों आपको पता है किससे करेंगे, एकैकी से। एकैकी आपको याद होगा बहुत सारे सवाल हम आपको करा चुके हैं। उसमें क्या करते थे, या तो एक का एक पे दिखा दो, वो तो तरीका है ही आपके पास। एक वो भी होता था बच्चों जिसको हम सॉल्व करते थे, f(x1) बराबर f(x2) लो x1 अगर किसके बराबर आ जाए आपका x2 के, वही आपका एकैकी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो काम करने वाला हूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, आपको बताइए एकैकी के लिए। ठीक है बच्चों, एकैकी के लिए। अब क्या हुआ बच्चों, एकैकी के लिए आपको पता है जैसे हम दो फंक्शन पॉइंट्स मानते हैं भैया x1 x2, मतलब वही f(x1) f(x2), ठीक, दो पॉइंट्स मानते हैं। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि भैया n अगर सम है तो उसका अलग केस दे रखा है, विषम है उसका अलग केस दे रखा है, तो हम संभावनाएं तलाशेंगे इसमें बच्चों। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इस प्रकार का सवाल शुरू की जो क्लासें थी जहाँ पर ये आया था एकैकी अछादक, वहाँ पर इस तरह का सवाल हो चुका है पहले। आप ज़रा ध्यान से देखिए, पूरा वो सवाल रिपीट हो गया। अगर मैं कहूँ तो पूरा सवाल रिपीट हो गया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल था, मुझे इतना भी याद है बच्चों, वो था एग्जाम्पल, और वही चीज़ इसने उसमें डाल दी, किसमें, आपका एक्सरसाइज में। तो संभावना बनाएंगे कि हो सकता है कि एक नंबर आपका विषम हो और दूसरा क्या हो बच्चों, सम हो। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, यदि n1, ठीक है बच्चों, क्योंकि n के फॉर्म में आ रहा है तो n लेंगे, x है तो x मान लेना। यदि n1 विषम है, ठीक है बच्चों, n1 विषम है और आपका क्या आ जाएगा, n2 सम है। देखो पहली संभावना बच्चों मैंने ये मान ली कि हो सकता है कि जो दो नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ उसमें एक सम हो दूसरा विषम हो। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो बच्चों एकैकी के लिए क्या करते हैं, f(x1) बराबर f(x2), तो हम तो ये करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा आपका, fn1 बराबर fn2। अब देखते हैं क्या होने वाला है बच्चों। n1 को क्या लिया, विषम, जैसा आपको दिखाया, n1 को क्या लिया, विषम। विषम के लिए केस क्या है, n-1। बस ये देखना है आपको कि भैया मैं n1 आ रहा है, n1 को मैंने क्या माना, विषम, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, सम है तो ये वाला। तो बच्चों n1 आ रहा है अंदर फंक्शन के, तो n1 को क्या लिया, विषम, तो ये वाला यूज़ हो जाएगा जैसा आपको बताया। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, n1 - 1 बराबर fn2 की बात करें, n2 आ रहा है, n2 कैसा है, सम के लिए क्या है बच्चों, ये n+1, तो ये आपका आ जाएगा n2 + 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। मैं इसको ऐसा कर दूँ, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, n1 - n2 बराबर 2 हो सकता है, इसको यहाँ लिया है, -1 को उधर, तो n1 - n2 कितना आ गया आपका, 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या यहाँ संभव है कि एक नंबर विषम हो दूसरा सम हो, विषम में से सम को घटाओ तो सम नंबर आ जाए, नहीं है। देखो चलो इसको भी दिखाते हैं आपको। n1 कितना है बच्चों, विषम, 3 मान लूँ, n2 क्या है, सम, 2 मान लूँ बच्चों, तो n1 माइनस का n2 करेंगे तो बच्चों ये तो 1 आएगा, 2 कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, संभव ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप इसको तो लिख दो बस, इतना ही, उससे काम चल जाएगा आपका, संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, कि ये संभव ही नहीं है कि यार ऐसा कुछ आ जाए। ऐसा कब आया, जब एक सम था दूसरा विषम हो, तो यहाँ पर बात गलत हो गई। अब दूसरी संभावना क्या आएगी कि हो सकता है कि दोनों सम हो। अब देखो
यदि बच्चों क्या n1 और n2 सम है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है। हमने क्या मान लिया कि दोनों के दोनों एक जैसे हैं, सम के बराबर। तो आपका fn1 बराबर कितना आ जाएगा, fn2, ठीक। इम्प्लाइज का साइन आपको पता है, fn1 बराबर fn2। n1 n2 दोनों क्या है, सम। सम के लिए कौन सा केस बच्चों, ये वाला। तो आपका आगे ये n1 + 1 बराबर n2 + 1, जैसा आप दे सकते हैं बच्चों। 1 से 1 को हटा दें तो ये आपका जो है देखो पूरा कितना आ जाएगा एम्प्लाइज में, n1 बराबर n2। तो यही तो केस होता था, आप याद करो एक एक का fx1 बराबर fx2 अगर है तो x1 बराबर कितना होता था, x2। तो आ तो गया fn1 बराबर fn2, तो n1 किसके बराबर आ गए बच्चों, n2 के। अब तीसरी संभावना वो ले लो कि हो सकता है दोनों के दोनों आपके क्या आ जाए, विषम। तुम क्या लिखेंगे आपको पता है, बस ये सब सवाल हो चुका है बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ आपको थोड़ा करना पड़ेगा। n1 और n2 ये दोनों क्या है आपके, विषम हैं। तो यहां से बच्चों अगर विषम है तो आपको पता है क्या होगा, अगर विषम है तो fn1 बराबर fn2 बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा हमारा। पर फंक्शन जब रखेंगे उसका मान चेंज हो जाएगा, वो रखा जाएगा विषम के अनुसार। जैसा आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका, n1 - का 1 बराबर n2 - का 1। बच्चों माइनस के 1 + 1 हट गए, दोनों कट गए, माइनस माइनस जो आ रहा है। तो आपका n1 कितना आ गया, n2। दोनों केस पर ये यहाँ से आपका बराबर आ गया, बराबर आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो बच्चों, फलन एक एक ही हो गया। कौन सी संभावना पर, जब दोनों सम है या दोनों विषम है। तुम क्या बोल देंगे, अतः फलन बच्चों क्या आएगा आपका, अतः फलन क्या, एक एक ही है, ठीक है, एक एक ही है। आप इसको ऐसा लिख दो कि भैया फलन हमारा एक एक ही आ गया। अब बात किसकी होगी बच्चों, आच्छादक की। अब बात किसकी होगी आपकी, आच्छादक की। तो बच्चों देखो आच्छादक वाला पॉइंट्स मैं यहीं पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कम से कम इसी पेज में आपका इस सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा कि भैया आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक आ गया तो आपका वहाँ तक का पार्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा सवाल का, 90% पार्ट आपका सवाल का वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आच्छादक की बात आ गई, ठीक। प्रांत सह प्रांत जैसा आपको सब हमने बता रखा है। W से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, W की तरफ। W क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, चाहे आपका प्लस का हो या माइनस का हो। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको ऐसा लिख दूँ, आप देखेंगे आच्छादक के लिए, ठीक है। मतलब अब जो काम हम करेंगे बच्चों किसके लिए करेंगे, आच्छादक के लिए। तो आपको वही तरीका देखो, ये हम क्यों बनवाते हैं कि उससे सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो आच्छादक नहीं होगा, सब बन गए तो आच्छादक आपका हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सब यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो बच्चों कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप देखेंगे, W से W। तो मुझे ये करना होगा ना, ये W बच्चों, और आपको पता है ये भी कितना आ गया W। इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, F। आपको पता है W बच्चों किसका समुच्चय है, समस्त आपके पूर्णांकों का। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। और बच्चों एक चीज़ आपको मैंने हमेशा कही है, डैश का मतलब ये नहीं कि ये लेने हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, पूर्णांकों का समुच्चय माइनस का ले लूँ तो माइनस भी इसमें आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जांचने के लिए कि जैसे मैंने इसको ले लिया, अब इसी प्रकार हम माइनस को ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ बच्चों ये भी हमारा पूर्णांकों का समुच्चय है। तो 1 2 3 4 5, फिर बच्चों डैश डाल दिया। डैश का मतलब इस प्रकार बहुत सारे इसमें आ जाएंगे और सारे क्या होंगे आपके पूर्णांक, मतलब प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा और जीरो भी। तो हम जीरो को भी ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हो क्या रहा आखिरकार,
क्या दे रखी है बच्चों कंडीशन, हमें कंडीशंस पर आइए। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर f ब्रैकेट में बच्चों मैंने देखो अब यहाँ पर किसका समुच्चय है, पूर्णांकों का। मैंने शुरुआत कर ली 1 से। आप ये देखिए f1, पहले बच्चों मैं 2-3 आपको लिख के बता दूँ, f2, f3, यहाँ कितना बच्चों जैसे f4, और देखो यहाँ पे भी डैश, मतलब इसी प्रकार हम और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। f1 आपको मैंने क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर का अवयव किसका होता है, प्रांत का। ठीक, एक आ रहा है यहाँ देखो n के स्थान पर 1 जो प्रांत का अवयव है। एक क्या है बच्चों, आपको क्या बताया, एक क्या है आपकी, एक है विषम संख्या। एक है बच्चों विषम संख्या है, तो विषम के लिए हमें क्या दे रखा है, n-1। विषम के लिए बच्चों क्या दे रखा है हमें, n-1। तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, 1 - 1 बराबर 0। 0 आपका पूर्णांक होगा। तो मैं एक काम बच्चों ये करता हूँ, चलो यहाँ पर ये और ले लेता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं बताया वो सब कुछ उसके अंदर आने चाहिए, बस ये चीज़ आप नोट कर लो कि जो यहाँ पर अवयव आएंगे वो उस सह प्रांत में होने चाहिए, क्योंकि वो उसके प्रतिबिंब बन जाएंगे और वही आच्छादक हो जाएगा। और देखते हैं f2 आ रहा है बच्चों, 2 क्या है, सम। सम के लिए क्या दे रखा है आपको, देखो n+1 मतलब 2 + 1 बराबर 3। 3 क्या है बच्चों, विषम। विषम के लिए क्या दे रखा है आपका, n-1। तो 3 - 1 करेंगे कितना आएगा आपका 2। 4 क्या है बच्चों, सम है, सिंपल सी बात है, सम है तो सम के लिए हमें क्या दे रखा है, n+1। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 + 1 बराबर 5। अब आपको पता है वो कितने सारे सवाल अब तो पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। जो f के अंदर आता है किसका अवयव, प्रांत का, बराबर के इधर जो आता है मान रखने पर वो होता है सह प्रांत का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जुड़ेगा 0 से, ये देखो मैंने इसके अनुसार ले लिया था। 2 किससे जुड़ेगा बच्चों, 3 से। 3 किससे जुड़ेगा आपका, 2 से। 4 किससे जुड़ेगा आपका बच्चों, 5 से। और हो सकता है मैं 5 रखूं 5 विषय में, तो कितना आ जाए आपका 4 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब बन रहे हैं किसके, प्रांत के अवयवों के। तो ये किसका होता है, आच्छादक का। यहीं पर आपकी बात खत्म हो गई बस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फिर आपको बताइए कि अतः फलन, आपको बताया देखो मैंने इसको फिर असर खा दिया, अतः फलन आच्छादक। ठीक है बच्चों, अतः फलन आच्छादक होगा। ठीक है, अतः फलन क्या बच्चों, आच्छादक आपका होगा। और क्योंकि बच्चों, क्योंकि वाला पार्ट्स में यही बताऊंगा आपको अलग से ना, क्योंकि, ठीक है बच्चों, क्या, क्योंकि सह प्रांत के, आप इसको ऐसे लिख दो, देखो बस समझाने वाली बात होती है, सह प्रांत के सभी अवयव, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के क्या, सभी अवयव जो है प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, क्या प्रतिबिंब हैं प्रांत के। ठीक है बच्चों, प्रांत के किसी ना किसी लिख दो या सभी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी अवयव के, बस किसी ना किसी अवयव के। ठीक है बच्चों, अवयव के, यहाँ पर आपका वो वाला पार्ट जो खत्म हो जाता है कि f को क्या दिखाओ, व्युत्क्रमणीय। तो हम उसको अब क्या लिखेंगे, अतः फलन। ठीक है बच्चों, अतः फलन क्या, व्युत्क्रमणीय होगा। तो आपको बच्चों मैंने क्या बताया, अब जब भी आपको देखो, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर फलन को क्या दिखाना है,
अगर बच्चों फलन को क्या दिखाना है, विद कॉम्बिनेशन, तो क्या बताया था आपको, फलन को आपको एक एक ही आच्छादक दिखा दो, काम खत्म। फलन को मैंने क्या दिखा दिया सवाल में, एक एक ही आच्छादक आ गए भैया, आपका विद कॉम्बिनेशन हो गया, सवाल का यहाँ वाला पार्ट खत्म, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब क्या होगा, कह रहे बच्चों कि उसका वो भी निकालो प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम भी आप इसको निकाल के बताओ। आपको मैंने अभी इसी क्लास में बताया था, उससे पिछली क्लास में तो पता नहीं कितनी बार बताया होगा। एफ का प्रतिलोम क्या होता है, जी, जैसा आपको फिगर में मैंने बताया था, एफ का प्रतिलोम बच्चों क्या होता है, जी, और जी किसका फलन होता है आपका, वाई का, मतलब जी वाई। एफ है, एफ का बच्चों क्या प्रतिलोम, जी या जी वाई। तो हम क्या करेंगे, जब जी वाई को निकालेंगे या जी निकालेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे, तो उसको बस तथा जी। बच्चों एफ आपका विद कॉम्बिनेशन आ गया, विद कॉम्बिनेशन का मतलब एफ का प्रतिलोम भी आएगा। प्रतिलोम किसको मानते हैं, क्या बताया आपको मैंने, जी को, जैसा आपको बताया था ए टू बी है तो बी टू ए हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो जी बराबर आप ये भी कर सकते हैं एफ इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है भैया। जी बराबर कितना, एफ इनवर्स। एफ बच्चों जब मैं सवाल आपको दिखा रहा था, कहाँ जा रहा था, डब्ल्यू से डब्ल्यू, वो ये तो था, ये देखो वो कुछ ऐसे तो था, ये देखो ये है मेरा मतलब कहने का। अगर ये एफ है बच्चों, ये एफ है, तो ये आपका जी होगा। दोनों बच्चों एक जैसे हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू। देखो बच्चों मैं थोड़ा डब्ल्यू को सही कर देता हूँ, वरना आप सोचो कि यार ये क्या सर ने बना दिया, ये ऐसे, ठीक है। तो एफ बच्चों कहाँ से कहाँ जा रहा था, डब्ल्यू से डब्ल्यू, एफ आपका क्या आ गया, विद कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो इसका मतलब जी आएगा, और जी किसके इक्वल होगा आपका, एफ इनवर्स। अगर ये जा रहा है डब्ल्यू से डब्ल्यू तो जी जाएगा उल्टा, इस वाले डब्ल्यू से पहले वाले डब्ल्यू की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जी हमारा एफ इनवर्स है बच्चों, वो भी कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, डब्ल्यू से डब्ल्यू की तरफ, उसमें कोई चेंज नहीं आना। चेंज कब होता, अगर एक ए होता दूसरा बी, तो एफ तो होता ए टू बी, जी होता आपका बी टू ए, सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो डब्ल्यू से डब्ल्यू, जैसा आपको मैंने बताया अभी। अब बच्चों कुछ अभी देखो आपको मैंने बताया था, कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे मान लो एक है दो है, आप ध्यान से देखिए को सब क्लियर हो जाएगा। एक है दो है, सम था विषम था, कि जैसे कि अगर हमें विषम दे रखा था तो बच्चों विषम का जो मान था वो n-1 था, ठीक है। देखो बच्चों मैं एक दो ना करके मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 2, देखो और काम आपका आसान कर रहा हूँ मैं, और काम आसान कर रहा हूँ। 3 2 मान लिया, चलो मैंने 3 क्या है, विषम। विषम के लिए फलन का मान कितना था, n-1, तो ये आ रहा था आपका 2 पर। 2 क्या है, सम है, सम के लिए आ रहा था n+1, तो ये आ रहा आपका। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, 3 जुड़ा है इससे, ये जुड़ा है इससे। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि भैया 3 2 से जुड़ा है, 2 किससे जुड़ा है, 3 से, आप देखिए तो ये चीज़ क्या यहाँ से वहाँ नहीं आ रही, 3 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है आपका 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेम आ रही हैं, कि आप चाहे ये बोल दो कि 3 2 से जुड़ा है 2 3 से, या ये बोल दो 3 2 से जुड़ा है 2 3 से, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ जो जी है वो एफ इनवर्स होगा, वो भी कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, डब्ल्यू से डब्ल्यू। और परिभाषित कैसा होगा ये देखो, आपको मैंने कुछ बताया था कि जी को किस में दिखाते हैं, किसका फलन होता है, वाई का, तो आप यहाँ पर इसको जी वाई कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों क्या था, n-1, क्योंकि वहाँ f के साथ n आ रहा था, f के साथ n आ रहा था, तो n-1, यहाँ g के साथ y आ रहा है तो y-1। जब वहाँ पर था n-1 तो मैंने क्या लिखा, n एक विषम नंबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y विषम है, ठीक है, y क्या है बच्चों, विषम है। और दूसरा बच्चों वहाँ आ रहा था n+1, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, y+1, और यहाँ पर वहाँ n था बच्चों सम, यहाँ y सम है, बस।
इसी के साथ दी एंड बच्चों सवाल का ख़त्म हो गया। विथ कॉमेडी दिखाना था, 1 1 ऑन 2 दिखा दिया, एक एक ही छात्र दिखा दिया, और वो निकालना था उसका प्रतिलोम आप कह सकते हो, वो भी हमने बता दिया भैया इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास का आज हम समापन करते हैं। अब मिलेंगे सवाल नंबर 30 से शुरुआत करेंगे, और उसके बाद देखेंगे बच्चों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। उस सवाल में आपका क्लास वाइज आप 3 सवाल करें 4, पर वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। हमारी कोशिश इसी प्रकार से है कि जो कराते जाएं उसमें चाहे तरीके आपके यहाँ वहाँ हर तरीके से कि एक बार आप देखें कि हाँ यार इसको तो हमें ऐसा करना है, वो बात समझ में आ गई तो हमारी क्लास सबसे बेस्ट हो जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे अब अगली क्लास सवाल नंबर 3 के साथ और आखिरी प्रश्नावली।